सभी को नमस्ते और जोहार। और मैं माधवेश आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः। और हमारा जो आज का जो मकसद है वो ये है कि हम राष्ट्रीय पोषण माह जो हमारा सितंबर माह को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, उसमें हम लोग झारखंड राज्य में क्या क्या मुख्य रूप से गतिविधियां करेंगे और उसको कैसे हम लोग लोगों के बीच तक लेके जाएंगे। तो मैं चूंकि आप लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। और बताना चाहूँगा कि पोषण माह जो है एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से हम लोग सभी जो हमारे समाज में लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो गर्भवती माताएँ हों, चाहे वो धात्री माताएँ हों, उन सभी के लिए एक बेहतर काम कर पाते हैं। और इस बार का जो थीम है आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम हमारा इस बार का है वो है एनीमिया, अर्थात खून की कमी को कैसे हम यहाँ वृद्धि निगरानी। दूसरा तीसरा है ऊपरी आहार। चौथा पोषण भी पढ़ाई भी। पाँचवा है बेहतर शासन के लिए तकनीक का बृहत प्रयोग। एवं समग्र पोषण हमने झारखंड के लिए स्पेसिफाई करके खुद से एक बना लिया है, ताकि एक हमारा वो भी एक अलग ओवरऑल न्यूट्रिशन को हम लोग देख पाएंगे। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो प्रोग्राम जो है वो आंगनवाड़ी केंद्रों पे आप कर सकते हो, साथ ही साथ परियोजना स्तर पे कर सकते हैं, जिलों लेवल पे कर सकते हैं, राज्य स्तर पे किया जा सकता है। कुछ जो बेसिक जो है आधारभूत जो हम लोग जनरली करते हैं, सार्वजनिक घोषणाएं कर सकते हैं, नुक्कड़ों नाटक कर सकते हैं, दीवार लेखन कर सकते हैं, सामुदायिक बैठक का आयोजन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे मास मीडिया पे इसको कर सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चूँकि पोषण माह में जो गतिविधियाँ होती है उसको एक जन आंदोलन डैशबोर्ड एक अलग से बना हुआ उसमें भी अपलोड किया जाता है, जो कि आप ऑलरेडी यहाँ पे ब्लू रंग का दिख रहा है, जो कि हाईलाइट किया गया है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि इस माह में जो है भारत सरकार ने ये फोकस किया है कि आंगनवाड़ी सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा है विशेष रूप से एलएस जो भी हमारे कार्यरत हैं उन सभी को भरना होगा, महिला पर्यवेक्षिकाओं को, और कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि उनका जो आंगनवाड़ी सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस है वो अपडेट हो जाए। इसके अतिरिक्त अब मैं थोड़ा आप लोगों को कैलेंडर पे ले जाना चाहूँगा, तो आप जैसे कि मेरे आप देख सकते हैं मेरे कैलेंडर पे यहाँ जो जो समग्र पोषण और पोषण ही पढ़ाई भी जो हमारा पहला वीक का हमारा यूँ कहें तो पहला से 4 सितंबर तक का ये थीम है। सबसे पहले पोषण माह का शुभारंभ आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे साइकिल रैली कर सकते हैं, पद यात्रा, मानव श्रृंखला, अनाज और सब्जियों की रंगोली, प्रभात फेरी, भोजन स्टॉल इत्यादि कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से विभाग, यहाँ नोडल विभाग जो है वो महिला बाल विकास विभाग है, साथ ही साथ अन्य विभाग सभी इसमें जुड़ सकते हैं। दूसरा जो है स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए स्तनपान के महत्व पर, जो कि हम लोग ऑलरेडी अगस्त महीने में भी हम लोग ने बात किया था जब वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक था 1 से 7 अगस्त के बीच में, तो अगेन उसको और हम लोग को इन्फेसिस कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। और साथ ही साथ सही स्तनपान कराने का क्या तकनीक है, अगर उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर पाए, अगर जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो अगर जिन धात्री माता के पास जाती है उनको मदद कर पाए उसको जानकारी से कैसे तकनीक बेटर हो सकता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो 4 तारीख को जो हो सकता है, जो कि जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, वो ये है कि हमारा जो ईसीडी जो कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जो कि पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था बट अभी आजकल आया है, तो इसको ये किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो हमारा जो हमारा और गतिविधि है जिसके साथ साथ वो ये है कि हम 5 से 7 सितंबर को यूँ कहें तो हम बीएचएसएनडी का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अर्थात हर आंगनवाड़ी केंद्र पे एक बार हम लोग टीकाकरण का जो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। उसमें सभी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो गर्भवती माताएँ हों, सभी को जो उनको रिक्वायरमेंट होता है, जिस समय रहता है उसके समय के अकॉर्डिंग उनको टीकाकरण किया जाता है, तो वो आप ड्यू लिस्ट अच्छा से बना पाएँगे और फ़ोकस करेंगे कि इस महीने में कोई छूटे नहीं। साथ ही साथ टीएचआर जो कि टेक होम राशन, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व का बात बता सकते हैं, उसका अपडेट कर सकते हैं। देन उसका अगले जो है एनीमिया की रोकथाम और मातृ पोषण के पर चर्चा समुदाय के साथ कर सकते हैं। देन स्थानीय रूप से जिसमें लौह पदार्थ जिसमें ज़्यादा सम्मिलित हो, आयरन जो रिच जो हमारे पास फूड्स हैं उनको हम लोग खा सकते हैं, उनको प्रदर्शनी के माध्यम से दिखा सकते हैं ताकि हम लोग का फोकस जाए, ध्यान जाए। और आप ये बगल में देख सकते हैं ज़्यादातर जो गतिविधियां हैं मुख्य रूप से आंगनवाड़ी केंद्र पर किया जाना है। कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि स्कूलों में किया जाए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एनीमिया जांच, T3 का जो शिविर है आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल पर। आप ये भी देख सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है, बेसिकली पंचायती राज डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं अच्छे से। अब अगर हम 9-10 को बात करेंगे अगर, तो 9-10 तारीख के लिए जो प्रोग्राम मेनली है वो है बेहतर शासन के लिए तकनीक का बृहत उपयोग सेक्शन के अंदर अपने आता है, जिसमें मुख्य रूप से फोकस है कि जो भी सेविका द्वारा पोषण ट्रैकर लाभार्थी का मोबाइल नंबर पर आधार है सत्यापन उसको बृहत मिशन मोड में करें। देन एलएस द्वारा आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा को अपडेट करना है, डैशबोर्ड पे अपडेट करना है।
देन समर मोबाइल ऐप जो अगर है तो वहाँ भी सैम और मैम बच्चों की डेटा प्रविष्टि पुनः की जानी है। देन जिला कन्वर्जेंस समिति या जिला न्यूट्रिशन समिति जो भी आपके जिले में है, उनका बैठक आयोजन कर सकते हैं ताकि एक पुश मिल सके, सभी डिपार्टमेंट मिल करके कुपोषण को हटाने में मदद कर पाएंगे इसके कारण से। जो अगला थीम जो कि ऊपरी आहार का जो लिखा गया है हम लोग के माध्यम से, जो कि 11 से 14 सितंबर के बीच का हमारा है। तो जो द्वितीय बुधवार जिसमें सीबी का अन्नप्राशन का आयोजन किया जाना है, जो कि फोकस किया जाना है। देन फिर से पुनः ऊपरी आहार खिलाने पे कैसे तरीका कर सकते हैं, किस प्रकार हमको खिलाना है बच्चे को, उसको लेकर के सेंसिटिविटी लाना है। देन जो जो हमारा जो अलग अलग फूड का जो प्रवृत्ति है, अलग अलग यानी हम बोलेंगे तो अलग अलग फूड ग्रुप्स हमारे हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, मिनरल्स हैं, सभी अलग अलग चीज के बारे में लोग को आप जागरूक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक शिविर का आयोजन किया जा सकता है ताकि बच्चे को माता पिता को समझाया जा सके कैसे उनको खाना पीना खिलाना है, कैसे करना है। देन वीएचएसएनडी पुनः किया जा सकता है इस थीम के अंदर में। देन समग्र पोषण का है जिसमें खाद्य मानचित्र, संसाधन मानचित्र, अर्थात जो भी हमारे पास लोकल अवेलेबल फूड्स हैं, अगर यूं कहें यहाँ चिरौंजी है, यूं कहें यहाँ कुछ और भी चीजें हैं, तो उसको हम लोग कैसे यहाँ पे हमारा शामिल करें, लोग उसको कैसे यूटिलाइज करें, चाहे वो पुट्टू हो गया झारखंड के लिए, चाहे मल्टीपल तरह के अलग अलग खुखड़ी हो गया यहाँ का। तो ये सब चीज जो जो भी यहाँ मिल रहा है अवेलेबल है ऑलरेडी, उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर पाए, कैसे बेटर कर पाए, ये हो सकता है। देन जो 15 से 21 सितंबर का फोकस है वो हमारा मुख्य रूप से सैम और मैम बच्चों के प्रबंधन पर, जिला को कैसे हम उन्मुखीकरण कर सकते हैं। जो वृद्धि निगरानी सप्ताह की बात यहाँ पे मुख्य रूप से है, हर सीडीपीओ हर एलएस द्वारा देखा जाना है कि कोई भी बच्चा उनके यहाँ छूटे नहीं, हर बच्चे का प्रॉपरली वेट एंड हाइट मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, ताकि जैसे ही वजन और लंबाई बच्चे का ऊंचाई लेंगे तो हमारा पोषण ट्रैकर में एंट्री होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा का रिफ्लेक्ट करेगा कि बच्चा किस कैटेगरी में, बच्चा क्या सैम है या मैम है, किस सिनेरियो में, ये बताना उसमें बेहतर होगा। इसके साथ साथ जो अगला जो चीज है वो ये है कि जनजातीय जो क्षेत्र हैं जहाँ पे जो बहुत डिफिकल्ट एरिया है, जहाँ पे मुश्किल जाना है, उसको भी फोकस कर पाएंगे कि आखिर वहाँ पे क्यों नहीं सभी बच्चों का एंट्री हो जाए। देन और पोषण ट्रैकर पे और तरह के जो डेटा है उनका एंट्री किया जा सकता है। देन उसके बाद सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा जो है अगस्त माह में जो बच्चे सेम और मैम थे उनका वेरिफिकेशन करना है, उनको देखना है कि दोबारा क्रॉस चेक करके कि यहाँ पे सेम टू सेम लोग है या नहीं है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ गलती तो नहीं हो गया। तो इस माह में एक और बात है कि हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में आप डेटा को जो पहले चेंज नहीं कर पाते थे ऊंचाई के केस में, तो वो भी इस महीने में कर पाएंगे, ये एक अलग इम्पोर्टेंट मैटर है। और उस परियोजना में जब से कम 10 से 15 आंगनबाड़ी सेंटर का विजिट करना जहाँ पर कोई बच्चे नहीं हो सेम, क्योंकि ये भी एक गंभीर बात हो सकता है कि ऐसा कैसे होगा कि कोई एक बच्चा नहीं हो सेम मैम, तो ये भी देखना हमें जरूरी है। और जो बच्चे सेम मैम होंगे तो उनका कोई क्रिटिकल होंगे तो उनको हमको एमटीसी में रेफर करना है, कोई बच्चे अगर क्रिटिकल नहीं होंगे तो हमको उसको कम्युनिटी लेवल पे मैनेज करना है। 18 सितंबर को हम लोग पोषण भी पढ़ाई भी आयोजन किया जा सकता है, जिसमें कि मुख्य रूप से बच्चों को फोकस करें हम लोग, कैसे पढ़ाई को फोकस करें और कैसे उसके साथ ईसीसी को फोकस करें। हालांकि यहाँ पे मुख्य रूप से पूरक आहार में विविधता भी लिखा हुआ है, परंतु साथ साथ ये भी हमारा वर्क किया जाना है। इसके बाद हम 16 से 20 सितंबर की बात करें तो सभी इस प्रकार के स्कूलों में एनीमिया शिविर लगाया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 2/3 महिलाएं जो है एनीमिक हैं, तो अगर हम किशोरियों में फोकस करेंगे तो डेफिनेटली उनका लेवल अच्छा होगा। और विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है, जो कि रेसिडेंशियल स्कूल है, उनके बच्चियों को हम लोग फोकस कर पाएंगे। देन समग्र पोषण में और परियोजना लेवल पे जो कन्वर्जेंस कमेटी का मीटिंग है वो कर सकते हैं, न्यूट्रिशन कमेटी का मीटिंग है वो कर सकते हैं। देन समर कार्यक्रम पे जिला लेवल पे जो पीआरआई मेंबर्स को हम लोग उन्मुखीकरण कर सकते हैं ताकि उनके बारे में समझदारी उनका बढ़े। और आप देख सकते हैं प्रोग्राम कहाँ करना है, सब लिखा हुआ यहाँ पर है, आप लोग ऑलरेडी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। देन ऊपरी आहार जिसके लिए 20 से 21 सितंबर का बात है, ऊपरी आहार पे संबंधित नुक्कड़ नाटक किया जा सकता है, मुख्य रूप से नुक्कड़ नाटक जिला या परियोजना स्तर पर किया जा सकता है। इसके बाद बेहतर शासन के लिए तकनीक का वृहत उपयोग के लिए 21 से 23 सितंबर के बीच पुनः एलएस को फोकस करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा बढ़िया से हो पाए। दूसरा साथ साथ सपोर्टिव सर्विजन एप्लीकेशन है उनका उपयोग लोग करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको बेटर करें। देन 23 से 24 सितंबर को हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न वृक्ष स्थलों पर, सामाजिक स्थलों पर वृक्षारोपण कर सकते हैं, पोषण वाटिका का निर्माण कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और 25 से 28 सितंबर जो है समग्र पोषण के लिए वंस अगेन जो हमको गृह विजिट पे फोकस रखना है, होम विजिट फोकस रखना है। 6 से 3 साल के बच्चों के माता पिता का घर का दौरा करना है, स्पेशली प्रेग्नेंट मदर के, लैक्टेटिंग मदर के घर का। और जो लास्ट जो हमारा है यूं कहें तो पोषण को प्रभावित करने वाला जो क्षेत्र है, खाद्य समूह के खाद्य प्रदर्शनी कर सकते हैं, ठीक है। और 25 को पुनः सीबी गतिविधि करना है, सुपोषण दिवस, जिसमें बच्चे के पिता के साथ साथ बच्चे की दादी दादा इत्यादि शामिल हो सकते हैं। और स्वस्थ बाल स्पर्धा कर सकते हैं, पुरस्कार को वितरण कर सकते हैं, ताकि आपके
आंगनवाड़ी केंद्र में कौन सा बच्चा स्पेशल है, कौन सा बच्चा स्वस्थ है, ये एक आइडिया मिल पाएगा। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो हमारा समापन समारोह जो 29 और 30 सितंबर को किया जाना है, उसमें क्या है कि हमको सभी को अपडेट करना है डेटा, जो भी हमारा पोषण ट्रैकर के साथ साथ जन आंदोलन डैशबोर्ड पे भी जो भी है। और साथ ही साथ अगर कुछ पुरस्कार वितरण करना है, सेविका को कुछ पुरस्कार वितरण हो सकता है, खाद्य का प्रदर्शनी आयोजन किया जा सकता है, पोषण शपथ दिलाया जा सकता है, सेविका सहायिका को प्रोत्साहन राशि वितरण किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारा मोटा मोटी हमारा प्रोग्राम है, जिसको हम लोग इन ट्यून कर सकते हैं। ये एक इंडिकेटिव है, ऐसा नहीं कि एकदम सेम टू सेम करना है, बट एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर आपको लगता है आप अपने क्षेत्र में आप कुछ और बेटर कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप बेटर करें। थैंक यू वेरी मच आप सभी को मेरी बात सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, ये जो क्वांटिटी है, ये जो नॉलेज है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर चीज़ लेकर के आएगा, और आप भी अपने घर के आस-पास के बच्चों को बेटर चीज़ सिखा पाएँगे। थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जोहार।